यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के संकट हरता हैं। आप सभी दुख दारिद्र्य का नाश करते हैं। विद्या भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं। विद्या के तो देवता ही हैं, समझ बूझ के तो देवता ही हैं। इसलिए हे गणपति देवता, आपसे एक बहुत बड़ी प्रार्थना है कि भारतीय जनजीवन में व्याप्त आलस्य, निद्रा, तंद्रा, जिसके चलते बहुत बड़ी बड़ी शरीर की बनावट से संबंधित रोग हो रही है, उस पर कुछ अगर उपाय हो तो उसे चैतन्य बनाएं और भारतवर्ष के लोग चेतनता की अवस्था में, बुद्धि की अवस्था में, चित्त उनके ऐसा रहे कि जिसमें अपने दिव्यता की अवस्था में जाने के लिए सोचे। ऐसा कुछ उपाय करिए जिसमें कि चेतन भारत बने और बुद्धिशील भारत बने, विद्याशील बने, दिव्यता की ओर भारतवर्ष आगे बढ़े। ये प्रार्थना है आपसे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा सा हर व्यक्ति के भीतर का जो विवेक है, उस विवेक में थोड़ी सी जान डालिए। थोड़ा सा विवेक के साथ चलने की मनुष्य आदत डाले और सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता का जो सभ्यता की स्थापना की गई थी, इसी के आधार पर वो जो छूट गई है, उसको फिर से थोड़ा सा रिवाइवल करने के लिए, फिर से उसमें उस पर चलने की प्रेरणा देने के लिए कुछ आप जरूर प्रारंभ कीजिए। मेरा आपसे बहुत बड़ी प्रार्थना है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मुझ में प्रेरणाएं होती रहती है कि आयुर्वेद की जो रहन सहन है, खान पान है, जो आज्ञा है, जो नियम है, अगर उसके अनुसार चली जाए, वेद की कुछ नियम है उसके अनुसार चली जाए, तो मनुष्य दिव्यता को प्राप्त कर लेगा। स्वस्थता तो उसे क्षण भर में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जब प्रकृति बनाने लगती है मनुष्य को तो बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ ताकि आप जगें, आप अपने स्वस्थ होने का चिंतन करें, चिंता नहीं करें। अगर आप चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके भीतर ही वो सारा कुछ भरा हुआ है जो स्वस्थ भी बनाएगा, आपको सुंदर भी बनाएगा, आपको दिव्य भी बनाएगा। आप प्रकृति की सारी शक्तियों का अधिपति बन जाएंगे। जो भी व्यक्ति अपने को चिंतन मनन में रहा, चिंता छोड़कर चिंतन मनन में रहा, वह प्राप्त किया, ज्ञानवान हुआ, समझदार हुआ, क्षमता संपन्न हुआ। इसलिए आप जगें और अपना स्वास्थ्य को सुधारने की कोशिश करें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें ताकि वो बीमार न हो। अगर किसी कारणवश बीमार हो गया है तो उसे स्वस्थ बनाने की कोशिश करें। आज हमारा अपना देश कंट्रोल को की ओर समझने लगा है। आप की ओर आगे बढ़ें, रोग मुक्ति की लोग आगे बढ़ें, रोग को रोकथाम करने की आदत जो है छोड़ के आगे बढ़ें। इस कड़ी में मैं थोड़ा सा आज रोगों पर चर्चा कर रहा हूँ। अगली बार डायबिटीज़ पर, मधुमेह पर चर्चा किया गया है। मधुमेह भी ऐसी बीमारी है जो बैठे ठाले लोगों को ज़्यादा होती है। शारीरिक श्रम का अभाव जिसमें रहता है वो उसको ज़्यादा होती है। अनावश्यक चिंता अगर जो लोग करते हैं उनको भी डायबिटीज होने की संभावनाएं
बहुत ज़्यादा होती है। गलत खान पान यानी अग्नि के अनुसार, पचने के अनुसार, शरीर में साथ में होने के अनुसार खान पान का सेवन नहीं करना भी डायबिटीज में एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। प्रसन्नता के अभाव में भी ग्रंथियां बनती हैं और पेंक्रियाज इत्यादि जो पैसेंजर है हमारे एंडोक्राइन ग्रंथियां, वो कमजोर बन जाती हैं, उससे भी हम बीमार पड़ते हैं। हमें स्वाद के आधार पर खाने की आदत नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा और ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्योंकि अगर स्वाद के आधार पर खाने की आदत रहती तो हम खट्टा सहार लेते, न आलस्य होता, न बीमारी होती, सब स्वस्थ रहते। पहले हमारे पूर्वजों ने जो आहार का निर्धारण किया था खाने के लिए प्रतिदिन, उस पर में खट्टा आहार का सेवन किया था, बताया था। और खट्टा आहार से ही या स्वाद वाले पदार्थ से ही चिकित्सा की भी बात कही। इसीलिए आयुर्वेद में आहार औषध है। औषध की जो हिंदी से अंग्रेजी जो अर्थ लिया गया है, दवा के रूप में लिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद का जो अर्थ है औषध का, वो दवा नहीं है। यहाँ भात रोटी दाल सब्जी भी हमारा औषध है, हवा पानी भी हमारा औषध है, बट अच्छे अच्छे विचार का सुनना, प्रसन्नता, ये भी हमारा औषध है। और रूप रसगंध शब्द स्पर्श का जो हमारे के साथ जो व्यवहार करते हैं, वह भी हमारे भीतर आ जाता है और हम उसका भी पाचन होता है। वो सूक्ष्म शरीर को बनाता है, स्थूल शरीर के बेस पर वह रहता है। ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा अगर आहार विहार को संयमित कर ले तो डायबिटीज से मुक्ति हो सकती है। सबसे बड़ा बात है कि हमारे आयुर्वेद में जो पुराने वैद्य थे, उन लोगों ने कहा कि नित्य आंवला का सेवन, मूंग की दाल का ही सेवन और शारीरिक श्रम 10 किलो 15 किलोमीटर तक ले उन्होंने कहा कि पैदल चलना या टहलना, ये सारी बातें उन्होंने कहा, अर्थात शारीरिक श्रम। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आधा घंटा से 40 मिनट तक अगर आप तेज चलने की आदत डाल लेते हैं, चाहे वो घर में चले, छोटे दूरी में चले या बहुत दूर तक ले चलें, तो भी आपका डायबिटीज नियंत्रित रहेगा। इन बातों की चर्चा हमारे मॉडर्न साइंस वाले वैज्ञानिकों ने किया है। ऐसी स्थिति में इसकी चिकित्सा में हम सबसे पहले तो अपना खान पान रहन सहन सुधारेंगे, क्योंकि ये क्या करता है कि हमारे खान पान रहन सहन में भी आलस्य पैदा करता है। काम हमेशा टालने की प्रवृत्ति रहती है। इस समय अगर कोई काम आया तो उसको टाल के आगे कर देता है और दिन में तंद्रा में रहने लगता है, सोने की स्थिति में बना रहता है और आलस्य की तो भीड़ हो जाती है इसके पास। इसके पानी जो है पचता कम है, ये पेशाब पानी कम पीता है, पेशाब ज़्यादा करता है। ऐसी स्थिति में भी हमारे शरीर के बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे हमारे शरीर के पोषक तत्व बह के बाहर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में और ये जब वायु के साथ जुड़ के वायु का कैटेगरी में जब जाता है तो खिंचाव, तनाव, सुखापन और बहुत ही तरह का बेचैनी, दर्द, ये सारा पैदा करता है। जब ये पित्त के साथ जुड़ता है तो जलन पैदा करता है और जब ये कफ के साथ जुड़ता है तो स्थूलता पैदा करता है। हमारे खाने में भारतवर्ष में दूध दही को बहुत ही ज़्यादा महत्व मिला है। इसे खाने में अमृत कहते हैं, लेकिन ये कफ के रोग होने के चलते दही दूध भी इसमें बहुत लाभ नहीं करता है। ऐसी स्थिति में दही दूध से भी हमें परहेज करने की आवश्यकता पड़ती है। आज यह डायबिटीज यानी मधुमेह पूरे भारतवर्ष का रोगों का राजा हो गया है और सारे लोगों को सड़ा गला के मारने की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये सिर्फ कंट्रोल में है, और कंट्रोल में जो रोग होता है वह ठीक नहीं होता है, बल्कि वो शरीर में तो बिगड़ते जाता है और डाटा में लगता है कि साहब हमारा शुगर नॉर्मल है। ऐसी स्थिति में अस्थायी स्वस्थ होने के लिए
आप स्वाद पर तिक्त सब पदार्थों को, जो जड़ी बूटियों में तिक्त है या आपके भोजन में जो तिक्त पदार्थ है उसका सेवन जो लोग करता है उसको भी डायबिटीज में से मुक्ति मिलती है। कुछ ताकतवर पदार्थ भी डायबिटीज के लिए बड़ी आवश्यकता है, इसलिए कि जब तक ले शारीरिक ताकत नहीं मिलेगी, इंडोक्राइन की ग्रंथियों को भोजन नहीं मिलेगा, जब तक ले वीर्य नहीं बनेगा, ओज नहीं बनेगा, इंडोक्राइन ग्रंथियों की भोजन नहीं मिलेगी। पेनक्रियाज भी इंडोक्राइन की ग्रंथियों का एक अंग है और साथ में एक है, और उसको भी चाहिए आपका थोड़ा सा ओजस्वी ओज का भोजन उसको भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप अगर ओजस्वी हो, थोड़ा सा शक्तिशाली पदार्थ अगर जड़ी बूटियों में जो है, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, गोरखमुंडी है, मुसली है, इन साल मैंने गोखरू है, ये औसत पंचामृत का भी अगर आप सेवन करेंगे तो डायबिटीज का जो होने का कारण जो है पेनक्रियाज अग्न्याशय की बिगड़ने से ये होता है। अग्न्याशय को भोजन मिलने लगेगा, अग्न्याशय फिर से नया बन जाएगा। कम थोड़ा सा अगर गड़बड़ है तो उसका रिपेयरिंग हो जाएगा, और इंसुलिन को जो अग्निरस कहलाता है हमारे वेद में वो बनाने लगेगा। हम डायबिटीज से निजात पा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। तिक्त रस की औषधियाँ इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए काम करती हैं कि हमारे पूरे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है मधुर पदार्थों की, उसमें जो माने पदार्थ में जो गंदगी निकलती है उसको जो तिक्त पदार्थ हम बहुत साफ करते रहता है, और जब साफ सफाई उसमें करते रहता है तो डायबिटीज का शरीर का जो भीतर का जो ऑटोमेटिक संचालिका शक्ति है, रोग रोधक शक्ति है, ये सब शक्ति मजबूत होकर और डायबिटीज को यानी मधुमेह को रोकने की कोशिश करती है, परमानेंट ठीक करने की कोशिश करती है। ऐसी परिस्थितियों में हमें भोजन पर ध्यान देना है, ताकतवर भी भोजन करें, तिक्त कटु और काशाय पदार्थ का सेवन करें और समय से खाएं, टाइम से 10 बजे खाएं, रात में खाएं, और ज़्यादा तेल मसाले तेल की ज़्यादा सेवन न करें, क्योंकि लीवर, पेनक्रियाज और उधर थायराइड की ग्रंथियाँ, उधर किडनी, ये सब मिल के हमारे रोग को ठीक रखता है और हमारे तन को संभाल के रखता है। तो इसलिए ये तन के रोग है, ये तन को बिगाड़ता है। इसका साइड इफेक्ट भी किडनी फेल करा देना, हार्ट को फेल करा देना, मस्तिष्क को फेल करा देना, ये सारी इसमें लक्षण मिलते हैं। जब ये शरीर से जब तन की बीमारी जब पूरे शरीर में ये व्याप्त हो जाती है तो ये सब कुछ भी मिलता है। ऐसी स्थिति में हमें खान पान पर ही ज़्यादा नज़र रखना है, शारीरिक श्रम को ज़्यादा करनी चाहिए, और हम हमेशा जो है कोशिश करें कि छना तला पदार्थ न खाएं, और कुछ अंकुरित अनाजों को अंकुरित करा के मोटे अनाज लें, और कुछ आंवला इत्यादि का सेवन हम कुछ ज़्यादा मात्रा में करें। तिक्त रस में हम मेथी, काली जीरी ले सकते हैं, बहुत अच्छी फायदा होता है। और जीरा इत्यादि भी हमारा है, तेजपात और दालचीनी भी डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इस तरह से हम अगर इसको जीतने की कोशिश करें, कषाय पदार्थ भी जैसे बहुआ, अर्जुन, इन सारे का छाल का या गूलर के छाल का काढ़ा भी पिए तो वो हमको ताकत मिलती है। हमें बहुत कीमती जड़ी बूटियों को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बरियार जो है जंगल के रूप में हमारे यहाँ उपजता है, तो बरियार का भी सेवन डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ, और ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि आप सजगता पूर्वक इस रोग को भगाएं। ये 54% तक लोगों को हो गया है। धन्यवाद।